हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानंद कुशवाहा। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.4। हम लोग ने इसके पहले वाले वीडियो में 10.3 पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। टू पार्ट्स में हम लोग 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। इस चैप्टर में जो हम लोग कवर करेंगे वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड कवर करेंगे। हम लोग कवर करेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी और अपॉन में क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए और क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहां पे याद रखना डॉट होता है, यहां क्रॉस नहीं होता, याद रखना ये बात। तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे, क्वेश्चंस को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ए क्रॉस बी हम लोग ने इंट्रोडक्शन वीडियो में कवर ही किया था और अभी भी हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है वो किस पे? ए क्रॉस बी पे ही है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग के पास लिखा है फाइंड ए क्रॉस बी। फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हम लोग को क्या करना है? फाइंड करना है। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू गिवन है हम लोग के पास आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल टू हम लोग के पास गिवन है 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 2k कैप। तो हम लोग को क्या करना है? ए क्रॉस बी हम लोग को क्या करना है? फाइंड करना है। ए क्रॉस बी हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या हम लोग कैसे करेंगे? ए क्रॉस बी हम लोग कैसे? देखो हम लोग को मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए हम लोग के पास मेथड क्या होता है? जो हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड जैसे करते हैं वैसे ही फाइंड करते हैं। यहां लिखेंगे आई, यहां लिखेंगे जे कैप, यहां लिखेंगे के कैप, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर ए लिखेंगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ -7 है, यहाँ 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ -2 है, यहाँ पे 2 है। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। देखो यहां लिखेंगे आई और ब्रैकेट में क्या आएगा? आई कैप के आएंगे कंपोनेंट। कैसे आएंगे? हम लोग आई वाले को क्या कर लेंगे? हाइट -7 इंटू 2 करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -7 इंटू -14, और फिर क्या आता है? यहाँ माइनस आता है, याद होगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -14। यहाँ माइनस ऑलरेडी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस हो जाएगा। और जब हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है। प्लस आ गया, फिर यहाँ क्या आएगा? माइनस आएगा। ये किसके कंपोनेंट आएंगे? जे के आएंगे। जे के क्या आएंगे? जे को हाइड करेंगे तो 1 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। 3 इंटू 7 करेंगे तो माइनस क्या आएगा? 21 आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आएगा के कैप के आएंगे। किसके आएंगे? के कैप के आएंगे। के क्या आएंगे? के को हाइड करेंगे तो 1 इंटू -2 आएगा -2, और 3 देखो यहाँ माइनस आएगा, फिर आएगा 3 इंटू 7 आएगा -21, -7 है, माइनस यहाँ ऑलरेडी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आई कैप आ जाएगा, माइनस 21 में करेंगे -19, -12 मल्टीप्लाई होगा प्लस 19 जे कैप, और प्लस आ जाएगा यहां से 19 के कैप। ये इतना आ गया हम लोग का। ये क्या आया? ए क्रॉस बी आया है। ए क्रॉस क्या आया है? बी आया है। हम लोग को फाइंड क्या करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इनके कंपोनेंट का एक्स जे और के, एक्स कह रहे हैं आई जे और के कंपोनेंट का क्या करते हैं? स्क्वायर। तो फर्स्ट क्या है? 0 है कोफिशिएंट, सेकंड क्या है? 19 है स्केलर, और इसमें क्या है? 19 है होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा 19 होल स्क्वायर करेंगे 361 आएगा, प्लस 361 आएगा, 0 तो 0 ही हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 112 6 6 12 3 3 6 7 722, और इसको वापस से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा क्या आएगा? 19 बार आएगा, अंदर में आएगा √2। यही तुम्हारा क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है हम लोग के पास। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो इजी था, सिंपल से मेथड पे बेस्ड था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑफ द वेक्टर। ठीक है, हम लोग के पास 2 वेक्टर्स गिवन है, a प्लस बी है एक वेक्टर, और एक वेक्टर है एंड, एक वेक्टर है a माइनस बी। a माइनस क्या है? b। a माइनस बी हो गया वेक्टर। ठीक है, लिखा है परपेंडिकुलर टू ईच अदर वेक्टर a प्लस बी, a माइनस बी, वेयर a इज इक्वल टू, वेयर क्या है? a इज इक्वल टू वेक्टर a इज इक्वल टू गिवन है 3i कैप माइनस प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, एंड वेक्टर बी गिवन है हम लोग के पास। वेक्टर बी गिवन है इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये हम लोग के पास क्या है? गिवन है। अब सुनो, क्वेश्चन में लिखा फाइंड अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तुमको फाइंड करना है, और परपेंडिकुलर टू क्या है? a प्लस बी और a माइनस बी के। तो सबसे पहले हम लोग a प्लस बी निकालेंगे और a माइनस क्या? b निकालेंगे, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो जो आएगा न्यू वेक्टर जो उनसे आएगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू इसके होगा, और क्या होगा? इसके होगा। तो सबसे पहले हम लोग a प्लस बी निकालते हैं। हम लोग निकालेंगे a प्लस बी।
ए प्लस बी क्या है 3i प्लस ए लिख लेंगे 2j और प्लस 2k, ये लिख लिया। और प्लस बी वेक्टर है i कैप प्लस 2j और माइनस 2k। आई के साथ सॉल्व होगा, ये आई है, यहाँ पे आएगा 3 प्लस 1, यहाँ आएगा आई कैप आएगा प्लस जे के साथ सॉल्व होगा, यहाँ आएगा 2 और यहाँ जे है प्लस 2, यहाँ पे भी आएगा जे कैप प्लस के साथ सॉल्व होगा, यहाँ होगा 2, ये है माइनस 2 और यहाँ आएगा के कैप आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके 4i कैप प्लस 4j कैप और यहाँ पे 0k कैप आ जाएगा। ये हम लोग ने a प्लस बी फाइंड कर लिया। ऐसे हम लोग क्या फाइंड करेंगे a माइनस बी फाइंड करेंगे तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्या आ जाएगा। वेक्टर a की वैल्यू क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और यहाँ माइनस, फिर क्या लगाएंगे ब्रैकेट, क्योंकि माइनस है तो साइन क्या हो जाएंगे रिवर्स, साइन रिवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे b के पहले हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे i प्लस 2j और माइनस 2k। यहां से हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे अलग, यहाँ आएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और माइनस से करेंगे माइनस i कैप माइनस 2j कैप और माइनस प्लस 2k कैप। कोई कैंसिल हो रहा है? हाँ, एक कैंसिल हो रहा है 2j से, ये पूरा क्या हो गया कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 2i कैप और 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4k कैप। ये तुम्हारा a प्लस बी आ गया, ये तुम्हारा क्या आ गया a माइनस बी, a प्लस बी नहीं a माइनस बी, और ये तुम्हारा आ गया a वेक्टर a प्लस वेक्टर b। उन्होंने बोला कि तुमको एक न्यू वेक्टर फाइंड करना है जो इनके क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो तुमको क्या करना है, इनका तुम्हें क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट क्या करना है फाइंड करना है, a प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है a माइनस वेक्टर b के। तो क्रॉस प्रोडक्ट का सेम ही होगा, यहाँ पे लिखेंगे i कैप, यहाँ लिखेंगे j कैप, यहाँ लिखेंगे k कैप। आई कैप की वैल्यू क्या है यहाँ पे, यहाँ पे है a प्लस बी में 4 है, फिर 4 है, फिर क्या है 0 है। सेकंड में क्या है, यहाँ अगर यहाँ देखो यहाँ 2 है, जहां पे कंपोनेंट j नहीं लिखा तो वहां पे क्या है मतलब उसका 0 है, फिर क्या है 4 है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो देखेंगे क्या आएगा। यहाँ पे फर्स्ट आई कैप निकालेंगे हम लोग तो क्या आएगा, यहाँ लिखा आई कैप, आई वाले हाइड करेंगे 4 इंटू 4 16 और 0 इंटू 0 क्या आएगा 0 आ जाएगा, आई आ गया। फिर अल्टरनेट प्लस और माइनस चलते तो यहाँ जे लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे जे के, तो जे के क्या आ जाएंगे, जे को हाइड करेंगे 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 0 माइनस 0 और प्लस आएगा के आएंगे कंपोनेंट किसके आएंगे के वेक्टर, तो के आएंगे यहाँ पे, यह आ जाएगा 4 इंटू 0 और यहाँ पे आता है माइनस 4 इंटू 2 8। तो यहां से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लेट कर लो, यहां से हम लोग ने ये इज इक्वल टू सी लेट कर लो, यहां से एक न्यू वेक्टर जो फॉर्म कर रहे हैं वो क्या है वेक्टर सी, ये हो गया वेक्टर सी। तो आएगा 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप और माइनस 8k कैप। ये हम लोग के पास आ गया वेक्टर सी, ये आ गया हम लोग के पास वेक्टर सी। हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड करना था, क्वेश्चन में फाइंड करना है कि क्या है फाइंड अ यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसका हम लोग को क्या करना है यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हम लोग ने इसके पहले वाली एक्सरसाइज में सॉल्व किए थे यूनिट वेक्टर के क्वेश्चन। तो हम लोग के पास पहले वेक्टर चाहिए तभी तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर का क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ हम लोग क्या निकालेंगे सी। तो यहां से क्या आएगा यूनिट वेक्टर ऑफ सी क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ सी होगा वेक्टर सी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी। तो इसका मॉडुलस की हम लोग को जरूरत है, मॉडुलस हम लोग यहां से क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। तो मॉडुलस ऑफ सी क्या आएगा वेक्टर इज इक्वल टू 16, इनके कोफिशिएंट का क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, 16 स्क्वायर करेंगे तो आएगा यहाँ पे 16 स्क्वायर, फिर आएगा प्लस माइनस 16 स्क्वायर, जे का माइनस 16 और के का क्या है 8 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा यहां से 256 प्लस 256 प्लस 64, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 256 12 6 6 12 5 5 10 10 1 11 कैरी 1 2 2 4 1 5 और 64 इसमें और ऐड करेंगे तो आएगा 6, ये आएगा 7, ये आएगा 576। तो अंडर रूट आएगा 576 और ये स्क्वायर रूट होता है किसका होता है 24 का, किसका होता है 24 का। अब हम लोग को बस यूनिट वेक्टर फाइंड करना था, यहाँ पे वैल्यू सारी क्या कर दो पुट कर दो। वेक्टर सी हम लोग के पास आया, यहाँ लिख लो कितना है 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप और माइनस 8k कैप और अपॉन में क्या आएगा 24, अपॉन में क्या आएगा 24 आ जाएगा, 16 अपॉन क्या हो जाएगा 24 आई कैप हो जाएगा माइनस 16 अपॉन 24 अलग अलग करेंगे जे कैप और यहाँ 8 अपॉन 24 के कैप हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 8 से कैंसिल कर लो, 8 2 16 8 3 24, 8 2 16 8 3 24, 8 3 24। तो यहाँ पे आएगा 2 अपॉन 3 आई कैप आएगा माइनस 2 अपॉन 3 जे कैप आएगा, यहाँ पे आएगा
माइनस 1/3 के कैप। तो ये जो आंसर आएगा तुम्हारा, यही क्या हो जाएगा तुम्हारा, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर के यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके आगे हम लोग देखेंगे, सेकंड नंबर तक क्वेश्चन हो गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहां से देखते हैं किस तरीके से होगा। तो अगर आप देखो क्वेश्चन पढ़ के अगर डर जाओगे तो कोई फायदा नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन देख लिया, एक बार कॉन्सेप्ट मन में बैठा ले कि अगर हम लोग के पास दो वेक्टर दिए, इसके कोई परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, उसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। बस उसके आगे एक और कॉन्सेप्ट बढ़ गया, और बढ़ क्या गया, वो तुम पहले से पढ़ के ही आए हो, तो उसका यूनिट वेक्टर तुमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो वो यूनिट वेक्टर क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, बस खत्म हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। मगर अगर कॉन्सेप्ट याद है तो वही क्वेश्चन तुम क्या कर लोगे। और लॉन्ग आंसर्स में ये मतलब आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब इसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है हम लोग के पास। क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं क्या लिखा है। इफ आई यूनिट वेक्टर ए, ठीक है, इफ आई यूनिट वेक्टर, ये है यूनिट वेक्टर, मतलब हम लोग इसका जब क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड, यहाँ क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी वैल्यू आएगी 1, मेक्स एन एंगल विथ आई जे एंड के। ठीक है, देखो हम लोग ने जब डीसी डायरेक्शन कोसाइन पढ़े थे, हम लोग जब एक्स के साथ बनाते, मतलब एक्स के साथ जो एंगल बनाते थे वो क्या होता था, आई के साथ होता था। जो क्या बनाते थे, जे के साथ बनाते थे वो क्या होता था, वाई कंपोनेंट का होता था। और जेड के साथ बनाते थे वो क्या होता था, के कंपोनेंट का होता था। तो तुमको ये गिवन है अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू गिवन है तुम्हारे पास π/3, बीटा इज इक्वल टू गिवन है तुम्हारे पास π/4, और तुम्हें क्या करना, थीटा फाइंड करना है। थीटा क्या करना है, फाइंड करना है। हेंस द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, और वेक्टर ए के भी तुमको कंपोनेंट क्या करना है, फाइंड करना। ठीक है, अच्छा एक मेरी बात बताओ ध्यान से, जब फाइंड करना है, कंपोनेंट तो है नहीं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। यहां आएगा एक्स आई कैप, यहां आएगा वाई जे कैप, और यहां आएगा जेड के कैप। ठीक है, हम लोग यहां से क्या आएगा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ये एक्स के जो आई होता था, अल्फा है आई के साथ बना रहे तो क्या होता है, एक्स कंपोनेंट के साथ बनाएगा, और यहां पे क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ ए आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ क्या आ जाएगा, और उसका पोजीशन वेक्टर निकाल के क्या कर, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ इसका क्या लिख लिया, मॉड, और मॉड इसकी वैल्यू क्या है, ये गिवन है, ये तुमको क्या है, गिवन है। तो कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है, π/3, क्या है π/3, एक्स के साथ बनाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ए की वैल्यू 1 है, तो cos π/3 cos 60 मतलब 1/2, x की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 1/2। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, cos बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो cos बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या है, y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, y/वेक्टर a। अब जो बीटा होगा वो y के साथ एंगल बना रहा होगा। cos बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है, π/4, यहाँ आएगा π/4, और y की वैल्यू क्या है, फाइंड करनी है हम लोग को। वेक्टर a क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cos π/4 1 अपॉन क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 1/√2। अब हमारे पास x आ गया है, y आ गया है, z नहीं निकाल सकते क्योंकि थीटा हम लोग को क्या करना है, फाइंड। तो थीटा फाइंड करने के लिए हम लोग को z की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अच्छा इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकाले, तो अंडर क्या आएगा, x² प्लस y² प्लस z², और इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है, 1 है, ये हो गई 1। यहां पे आएगा क्या आएगा, x² x 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/√2 होल स्क्वायर और प्लस z, यहां से क्या लिख लिया, z²। अब आगे हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहां से क्या आएगा, 1 लिख लिया ये हम लोग ने, और ये रूट उधर जाएगा तो 1² हो जाएगा, और यहां पे आएगा 1/2 हो जाएगा 1/4, और 1/√2 1/2 हो जाएगा, और यहां से आएगा z²। z² को इस तरफ ले, इनको इस तरफ लेके आएंगे तो 1 - 1/4 - 1/2 इज इक्वल टू z²। यहां से z² इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम लेंगे 4, यहां पे आएगा 4 - 2 -1 आएगा, यहाँ पे -1, और यहाँ आएगा -2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/4। तो z की वैल्यू जब रूट लेके जाएंगे अंडर रूट 1/4 में, तो आएगा 1/2। z की वैल्यू आ गई 1/2। तुमको क्या निकालना है, थीटा। क्या निकालना है, थीटा। तो यहां से क्या आएगा, cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, XYZ अपॉन a हो जाएगा। जैसे ये दोनों सॉल्व किए वैसे ये हो जाएगा। थीटा निकालना, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos थीटा, और z की वैल्यू आई है 1/2, और ये अपॉन में आएगा 1, ये मल्टीप्लाई होगा तो आएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos थीटा, और ये cos में वैल्यू होती है cos π/3 की। थीटा से थीटा, cos से cos एलिमिनेट हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू π/3। ये फर्स्ट तुम्हारा आंसर आ गया। तुमसे पूछे 2 आंसर, तुमसे पूछे हैं 2 आंसर,
तो फर्स्ट आ गया ये आंसर। सेकंड तुमसे पूछा था कंपोनेंट ऑफ, मतलब एक्स वाई जेड पूछा है, एंड एक्स वाई जेड हम लोग निकाल चुके, बस आंसर में लिखना है एंड एक्स इज इक्वल टू 1/2 एंड वाई इज इक्वल टू 1/√2 एंड जेड इज इक्वल टू कहां निकाला है 1/2। ये तुम्हारे आ गए कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट भी आ गए और तुम्हारा क्या आ गया थीटा भी आ गया। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलेंगे आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग ने किया है 3rd, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4th। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4th किस तरीके से हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4th में हम लोग के पास लिखा है शो दैट क्या करना है हम लोग को, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 2a क्रॉस वेक्टर बी, ए क्रॉस वेक्टर बी। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें देखो सिंपल से हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। हम लोग देखो क्रॉस प्रोडक्ट कभी चेंज नहीं होता, ये बात बस याद रखना। यहां लिख लो सिंपल सा LHS, लिख लिया LHS। यहां राइट डाउन करो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब हम लोग कराएंगे मल्टीप्लाई, अब हम लोग कराएंगे इसका मल्टीप्लाई। क्रॉस प्रोडक्ट है, बस ये याद रखना। ए का कराएंगे तो फर्स्ट होगा ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, फिर क्या है माइनस बी है, फिर क्या आएगा क्रॉस प्रोडक्ट विद दिस ए प्लस वेक्टर बी। अब हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं, ए इंटू ए कराएंगे तो आएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, फिर आएगा यहां पे आएगा प्लस आएगा, यहां आएगा ए क्रॉस लगा लो, यहां पे क्रॉस लगा लो, बाद में मॉड लगाए ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर आएगा माइनस आएगा बी वेक्टर क्रॉस वेक्टर ए और माइनस आएगा बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अच्छा अब एक बात हम लोग बात करते हैं जरा, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, क्या निकालते हैं जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, डिफरेंस देखिएगा जरा क्या होता है। डॉट में जब i इंटू आई कैप होता है तो इज इक्वल टू 1 हो जाता है, और जब क्रॉस प्रोडक्ट में i इंटू आई होता है तो 0 हो जाता है। तो क्रॉस में अगर सेम होंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, डॉट में अगर सेम होंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर डॉट में डिफरेंट होते हैं i इंटू जे तो क्या हो जाता है 0, अगर i इंटू जे इसमें होता तो वैल्यू हो जाती है 1 कैप में, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू जो सेम है वो क्या हो जाएंगी 0, क्योंकि हम लोग क्रॉस में वेक्टर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां से क्या आएगा, यहां पे तुम्हें लिखना पड़ेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 कॉमा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू हो जाएगा 0। और यहां पे क्या आएगा, एक बात और सुन लो, अगर जैसे लिखा है माइनस बी क्रॉस वेक्टर ए, इसको जब हम लोग रिवर्स करेंगे, जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को रिवर्स करते हैं ए क्रॉस वेक्टर बी तो आता है माइनस, क्या आता है माइनस, और माइनस ऑलरेडी था वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इन वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे बस पुट कर देंगे और हम लोग का सॉल्व होगा। इसकी वैल्यू आएगी 0 प्लस ए क्रॉस वेक्टर बी आ गया अपने पास, इसको रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में ए क्रॉस बी आ जाएगा, ये लिखा है हमने नीचे ए क्रॉस बी, और इसकी वैल्यू हो गई -0 हो गई। ये क्या हो गया 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ध्यान से देखो यही तो अपना RHS लेके आना था, ये क्या हो गया प्रूव, हेंस प्रूव्ड। यही हम लोग को क्या करना था प्रूव, तो ये क्या हो गया प्रूव हो गया। बात समझ में आई। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे इसके आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, देखेंगे कि कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। लिखा है हम लोग के पास फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, ठीक है। हम लोग के पास गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है हम लोग के पास, कहां गया क्वेश्चन, ये गिवन है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस गिवन है i कैप प्लस j कैप लैम्डा j कैप और प्लस म्यू k कैप।
इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, इज इक्वल टू क्या गिवन है, जीरो वेक्टर। तो हम लोग को इनको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड होगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ लिखेंगे आई, यहाँ लिखेंगे जे और यहाँ लिखेंगे के, ये लिख लिया, इक्वल टू ये क्या है, जीरो वेक्टर। इसका यूज बाद में करेंगे हम लोग, जब करेंगे तब देखेंगे हम लोग क्या है। देखो आई जे और क्या आ गया के, कोफिशिएंट लिखेंगे, इसका क्या है 2, इसका है 6, ये है 27, ये है आई, इसका है 1 और इसका है लैम्डा और इसका है म्यू। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, आई कैप के साथ क्या आएगा, आई को हाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, माइनस 27 लैम्डा। फिर सेकंड में क्या आएगा, माइनस जे आएगा, फिर जे को हाइड करेंगे 2 इंटू म्यू आएगा, 2 इंटू क्या आएगा, म्यू आएगा और माइनस 27 आएगा, माइनस 27 आ जाएगा, 1 इंटू 27 करेंगे। फिर आएगा के आएगा, के के साथ क्या आएगा, के को हाइड करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 लैम्डा माइनस 6, 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा 6, इज इक्वल टू किसके गिवन है, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब है कि आई भी जीरो है, जे भी जीरो है और क्या है, के भी जीरो है। तो हम लोग यहां पे इसकी जगह क्या लिख लेंगे, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे, यहां लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग लिखेंगे तो क्या आएगा, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, उस सब तो क्या है जीरो। तो यहां से ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन देखेंगे कहां से आएगी, देखो वहां पे कोफिशिएंट जीरो है मगर यहां पे क्या है, माइनस, माइनस बाहर है, इसके कोफिशिएंट के साथ माइनस 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू क्या है, जीरो। माइनस उस तरफ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 2 म्यू और माइनस 27 उधर जाएगा तो प्लस 27 आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 27/2। ये आ गया तुम्हारा म्यू की वैल्यू। हम लोग को क्या निकालना है, लैम्डा और म्यू। तो म्यू आ गया, इस वैल्यू को उठाएंगे हम लोग, कहां पे पुट कर देंगे, म्यू वाली वैल्यू में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो वहां से क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट में 6 इंटू 27/2 माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 27 लैम्डा उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, या इसको उस तरफ लेके चले जाओ तो आएगा 27 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 27/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 27 से 27 कैंसिल और ये 2 3 लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 3, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 3, लैम्डा आ गया 3 आ गया। यहां से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर, ये हम लोग ने 5 तक कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ चलते देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 करेंगे, देखेंगे कैसे हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग के पास क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास 6 में लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है गिवन दैट ए डॉट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स में पेपर में, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, हम लोग को कंक्लूड करना है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में। ये लिखा है वेक्टर ए, ये क्या लिखा है, वेक्टर ए लिखा है, ठीक, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या लिखा है, 0। हम तुमको इसको बताने के पहले एक चीज बता दे रहे हैं, फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल इनटू कॉस थीटा। ठीक, देखो ये 0 कब आ सकता है, ए डॉट बी, जब या तो क्या 0 होगा, ए 0 होगा, ए 0 होगा, मल्टीप्लाई करो पूरा 0 हो जाएगा, और या तो क्या 0 होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 0 होगा, तब भी ये पूरा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराए 0 के साथ किसी के साथ भी क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। या तो थीटा की वैल्यू क्या हो 90, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, एंड या तो क्या हो सकता है, थीटा इज इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री। तो ये तो बात हो गई डॉट प्रोडक्ट की, ये बात हो गई किसकी बात हो गई, डॉट प्रोडक्ट की बात हो गई। अब हम लोग जरा इसके बारे में देखते हैं, ये क्या है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, इंटू क्या होता है साइन थीटा। अच्छा, हम लोग को गिवन क्या है, ए क्रॉस बी हम लोग को लेके आना है 0, इसका कंक्लूजन निकालना है कि ये 0 कैसे आ सकता है। ठीक है, इसमें भी या तो वैल्यू ए की 0 सबके साथ मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो 0 हो, और या तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो 0 हो, या तो बी 0 हो तो हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तब भी ये पूरी इस तरफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। एक कंडीशन और है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 1, या तो ए वेक्टर बी वेक्टर जैसे यहां पे परपेंडिकुलर थे वैसे यहाँ पे क्या हो
कोइंसाइड हो या पैरेलल हो, पैरेलल होंगे तो एंगल बिटवीन देम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एंड थीटा इज इक्वल टू क्या हो, एंड थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा तब भी यहां पे 0 जब पुट करेंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहां से कंक्लूड क्या करते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों वैल्यू क्या है, कॉमन है। ये दोनों वैल्यू डॉट प्रोडक्ट वैल्यू से क्या है, कॉमन है। तो हेंस वी कैन कंक्लूड, hence we can conclude vector A is equal to 0 और vector B is equal to 0। ये आंसर इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों वैल्यू दोनों में क्या है, कॉमन है। इस हम लोग वीडियो में एक्सरसाइज 10.4 के हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 से कंप्लीट कर लिया है।